जब इंसान खाली बैठता है तो उसका मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। शरीर भले आराम करता है लेकिन दिमाग भटकने लगता है। ऐसे में नकारात्मक विचार धीरे धीरे जगह बनाने लगते हैं। कभी चिंता, कभी डर, कभी बेकार की तुलना। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका समय है। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो समय को यूं ही गंवा देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। सोचिए, जब आप खाली बैठते हैं तो आपका मन क्या करता है? या तो वह बीती हुई बातों में उलझता है या फिर भविष्य की चिंता में डूब जाता है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी चीज आपके वर्तमान को बेहतर नहीं बनाती। इसलिए चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो। काम बड़ा हो या छोटा, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कुछ कर रहे हैं या नहीं। अगर आपके पास करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं है तो खुद को बेहतर बनाने का काम शुरू कर दीजिए। नई चीज सीखिए, किताब पढ़िए, अपने कौशल को सुधारिए या अपने शरीर को मजबूत बनाइए। क्योंकि जब आप खुद पर काम करते हैं तो भविष्य अपने आप मजबूत हो जाता है। खाली बैठने से केवल एक चीज बढ़ती है, आलस्य। और आलस्य धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। जब आदत बन जाती है तो फिर कोई भी काम शुरू करना भारी लगने लगता है। ध्यान रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि रोज रोज के छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा करता है वही एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं होता वही सबसे ज्यादा समय बर्बाद करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसे करना क्या है। इसलिए वह या तो सोता रहता है या बेकार की चीजों में समय गंवाता है। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिन को व्यवस्थित करना सीखिए। सुबह उठने से लेकर रात तक हर समय का एक उद्देश्य होना चाहिए। जब आप अपने समय को नियंत्रित करते हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन भी नियंत्रण में आने लगता है, और जब जीवन नियंत्रण में आता है तो सफलता दूर नहीं रहती। याद रखिए, खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है। इसका मतलब यही है कि जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो गलत विचार अपने आप आने लगते हैं। इसलिए अपने मन को व्यस्त रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। व्यस्त रहना मतलब सिर्फ भागते रहना नहीं, बल्कि सही दिशा में काम करना है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अभी तो समय है, बाद में कर लेंगे, लेकिन यही सोच उन्हें जीवन में पीछे कर देती है। क्योंकि जो काम आज करना चाहिए वह अगर कल पर टाल दिया जाए तो वह कभी पूरा नहीं होता। जो लोग जीवन में कुछ बड़ा करते हैं वे अपने हर मिनट की कीमत जानते हैं। वे यह नहीं सोचते कि समय कैसे बिताया जाए, बल्कि यह सोचते हैं कि समय का उपयोग कैसे किया जाए। इसलिए अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो अभी से शुरुआत कर दीजिए। छोटे छोटे कामों से शुरू कीजिए, लेकिन रुकिए मत। धीरे धीरे आपका मन भी अनुशासित हो जाएगा और आपको काम करने में आनंद आने लगेगा, और यही आनंद आपको आगे बढ़ाता रहेगा। जो व्यक्ति खुद को व्यस्त रखना सीख जाता है वह कभी अकेला या कमजोर महसूस नहीं करता, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा अपने विकास पर होता है। इसलिए अपने हर दिन को ऐसा बनाइए कि उसमें कुछ नया सीखा जाए, कुछ बेहतर किया जाए और खुद को पहले से थोड़ा और मजबूत बनाया जाए। जब इंसान अपने समय की कीमत समझ लेता है तो उसकी सोच अपने आप बदलने लगती है। वह छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देता है और हर उस चीज पर ध्यान देने लगता है जो उसे आगे बढ़ा सकती है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास काम नहीं होता वह बहाने ढूंढता है, और जिसके पास लक्ष्य होता है वह रास्ते ढूंढता है। यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि जब आप खाली होते हैं तो आपका दिमाग बहाने बनाता है, अभी मन नहीं है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। लेकिन यही कल कभी नहीं आता। दूसरी तरफ जो व्यक्ति व्यस्त रहता है वह कभी बहाने नहीं बनाता। वह चाहे थका हो चाहे मुश्किल हो, वह कुछ न कुछ करता रहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यस्त रहने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को दिशा देना है। अगर आप सिर्फ भागते रहेंगे लेकिन दिशा सही नहीं होगी तो आप थक जाएंगे लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, काम के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग जरूरी है। अपने दिन को इस तरह से बनाइए कि उसमें 3 चीजें जरूर हों: सीखना, करना और सुधारना। हर दिन कुछ नया सीखिए, चाहे वह छोटी सी जानकारी ही क्यों ना हो। हर दिन कुछ काम कीजिए, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, और हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश कीजिए। जो व्यक्ति इस नियम को अपनाता है वह कभी खाली नहीं बैठता और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, खाली बैठने से सिर्फ समय ही नहीं, आपका आत्मविश्वास भी कम होता है। जब आप कुछ नहीं करते तो आपको खुद पर भरोसा कम होने लगता है। आपको लगने लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते।
लेकिन जैसे ही आप छोटे छोटे काम करना शुरू करते हैं, आपका आत्मविश्वास वापस आने लगता है। आपको महसूस होता है कि मैं कर सकता हूं। यही भावना धीरे धीरे आपको बड़े काम करने के लिए तैयार करती है। इसलिए अगर आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि आप लंबे समय से खाली बैठे हैं। काम करने से सिर्फ पैसा नहीं मिलता, बल्कि आत्मविश्वास, अनुभव और समझ भी मिलती है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। इसका मतलब यह है कि अगर आप आज अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो आने वाला समय भी आपको वही देगा, पछतावा। लेकिन अगर आप आज अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो भविष्य में आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अब एक और सच्चाई समझिए, खाली बैठना आसान लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत कठिन होते हैं। और काम करना मुश्किल लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति हमेशा कठिन रास्ता चुनता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यही रास्ता उसे सफलता तक ले जाएगा। जब आप खुद को व्यस्त रखते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर एक अनुशासन विकसित करते हैं। और अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अनुशासन को अपनाना नहीं चाहते। वे तुरंत आराम चाहते हैं, लेकिन लंबे समय की सफलता नहीं देखते। चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। और मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है खुद को व्यस्त रखना। जब आप व्यस्त रहते हैं, तो आपका मन इधर उधर नहीं भटकता, वह सिर्फ आपके काम पर केंद्रित रहता है। अब सोचिए, अगर आप रोज 8-10 घंटे सही दिशा में काम करें, तो 1 साल में आप कहां पहुंच सकते हैं? और अगर आप रोज वही समय खाली बैठकर बिताएं, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? अंतर साफ दिखाई देता है। इसलिए आज से यह तय कर लीजिए कि आप अपने समय को यूं ही बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, तो खुद के लिए काम बनाइए। अपने लक्ष्य लिखिए, अपनी कमियों को पहचानिए और उन्हें सुधारने का प्रयास कीजिए। खाली बैठना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह धीरे धीरे आपकी सोच को भी कमजोर कर देता है। आपको हर चीज मुश्किल लगने लगती है और आप कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को व्यस्त रखना शुरू करते हैं, आपकी सोच मजबूत होने लगती है। आप चुनौतियों को स्वीकार करना सीखते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढने लगते हैं। यही वह बदलाव है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो हर परिस्थिति में खुद को काम में लगाए रखता है। चाहे समय अच्छा हो या बुरा, वह रुकता नहीं है। जब समय अच्छा होता है, तो वह और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और जब समय बुरा होता है, तो वह खुद को और मजबूत बनाने में लग जाता है। यही कारण है कि ऐसे लोग कभी हारते नहीं हैं। अब एक और गहरी बात समझिए, खाली बैठना सिर्फ शरीर की आदत नहीं है, यह मन की कमजोरी भी है। जब आपका मन मजबूत होता है, तो वह आपको कभी खाली नहीं बैठने देता। वह हमेशा आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब मन कमजोर होता है, तो वह आपको आराम के बहाने देता है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। और मन को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन अपने आप को चुनौती देना। कुछ ऐसा कीजिए जो थोड़ा कठिन हो, जो आपको आपकी सीमाओं से बाहर ले जाए। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ने लगेगी और आप बड़े काम करने के लायक बन जाएंगे। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा पछतावा यह नहीं होता कि आपने कोशिश की और असफल हो गए, बल्कि यह होता है कि आपने कोशिश ही नहीं की। इसलिए कभी भी अपने आप को इस स्थिति में मत आने दीजिए कि आप बाद में पछताएं। अभी से शुरुआत कीजिए, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। नंबर 2049, हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं कल से बेहतर बन सका। अगर इस सवाल का जवाब आपके पास है, तो आप सही रास्ते पर हैं। और अगर जवाब नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपको अपनी आदतों में बदलाव करने की जरूरत है। धीरे धीरे यह आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी और फिर आपको कभी खाली बैठने का मन ही नहीं करेगा। आपका हर दिन उद्देश्य से भरा होगा और हर दिन आपको कुछ नया सिखाएगा। यही वह जीवन है जो हर इंसान चाहता है, एक ऐसा जीवन जिसमें विकास हो, संतुलन हो और संतुष्टि हो। दुनिया में हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं, न किसी के पास ज्यादा न किसी के पास कम। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कौन उन 24 घंटों का उपयोग कैसे करता है। कुछ लोग इन घंटों को सोने, सोचने और टालने में बिता देते हैं, और कुछ लोग इन्हीं घंटों को सीखने, मेहनत करने और आगे बढ़ने में लगा देते हैं। यही फर्क एक साधारण जीवन और एक सफल जीवन के बीच की दूरी तय करता है। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने समय के साथ सख्ती करनी होगी। आपको यह तय करना होगा कि आप हर दिन का हिसाब देंगे खुद को। हर रात सोने से पहले यह जरूर सोचिए,
आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? अगर जवाब अच्छा है तो आपको संतोष मिलेगा। अगर जवाब नहीं है तो वही आपके लिए चेतावनी है कि आपको सुधार करना होगा। यही छोटी छोटी बातें आपके जीवन को बड़ा बनाती हैं। अब धीरे धीरे आप यह महसूस करेंगे कि आपको खाली बैठना अच्छा ही नहीं लगता। आपका मन खुद ही आपको काम की ओर धकेलता है। यही वह अवस्था है जहां से असली विकास शुरू होता है, क्योंकि अब आप किसी के कहने से नहीं बल्कि अपने अंदर की आग से काम कर रहे होते हैं। और जब इंसान अपने अंदर की आग से काम करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है उसे रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। इसलिए आपको सिर्फ एक काम करना है, रुकना नहीं है। चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे लोग कुछ भी कहें, आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है। याद रखिए, जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग आपको रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ आपको हतोत्साहित करेंगे, लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह सब आपकी परीक्षा है। अगर आप इन बातों में उलझ गए तो आप रुक जाएंगे, और अगर आपने इन्हें नजरअंदाज कर दिया तो आप और मजबूत बन जाएंगे। इसलिए अपने काम पर ध्यान दीजिए, लोगों की बातों पर नहीं। खुद को इतना व्यस्त कर लीजिए कि आपके पास बेकार की बातों के लिए समय ही न बचे। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। अब धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व भी बदलने लगेगा। लोग आपको अलग नजर से देखने लगेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति समय की कद्र करता है दुनिया भी उसकी कद्र करती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी सोच बड़ी होगी और आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। और यही वह क्षण होगा जब आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। तो अब समय आ गया है कि आप खुद से एक वादा करें कि आप अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप खुद को हमेशा किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखेंगे और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह विचार अच्छे लगे तो हमारे चाणक्य नीति चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक बातें लगातार मिलती रहें। नीचे एक सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिए। बताइए कि आज से आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं, और इस संदेश को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।